यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम मैथ के अपने जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैथ की आपकी प्रैक्टिस चली हुई है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना बढ़ते हैं। कल आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से आपको एग्ज़ाम अपना देना है। एडमिट कार्ड, पेन वगैरह आपको लेके जाने हैं। अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना, नर्वस आपको नहीं होना है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2/7 प्लस 7/2 बराबर है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, एलसीएम हम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो जैसे आपको दिया गया है यहाँ पर 7 और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 7 और 2 का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो 14 हमारा आएगा। तो ये हो जाएगा 14/14 अपोन में, यानी 14 इसका एलसीएम होगा। तो ये आएगा आगे आपका 4 + 49। कितना? 4 + 49, 4 + 49 हो जाता है 53। 53/14 और 14 को जब हम ये 14 थी, कितना होता है 14 आता, ये आपका 14 थी, इसमें जो आप चले गए इसमें आएगा 3 सही 11/14 ये आपका आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। कितने इजी क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से किस में संख्या जो है वो अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। कौन से क्रम में? जो अवरोही क्रम आपका होता है जिसमें संख्या को बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हम बढ़ते हैं, यानी घटते क्रम इसको बोलता है। पहले सबसे बड़ी संख्या होगी, फिर छोटी, इस तरह आपका चलता है। ये होता है अवरोही क्रम आपका। जैसे इसमें कौन से ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन से यहाँ पर दी गई है, देखिए सबसे बड़ी संख्या को अगर हम देखते हैं तो सब में 20 पॉइंट, सब में आपका ये आपके गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब ये 3 ऑप्शन आपके बच गए। तो इसमें आगे चलेंगे 20.2 के बाद। तो आगे जो 20.2 आपका है, तो सबसे बड़ी के बाद सबसे ये आपका ये ए और बी दोनों में सेम है, ये दोनों आपका सी, ये आपका सी वाला भी कट गया। अब आता है बी, 2 तक आपका चला। फिर इसके बाद है ये जो बी ऑप्शन है, ये भी आपका कट गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि 3, 4, क्वेश्चन 3 में है कि 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5, 6, 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में डिफरेंस पूछा गया है, अंतर यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अंतर। तो इसे निकालने के लिए क्या करना है हमें, 4, 5, 6 का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। 4 का, 5 का और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 60 हमारा एलसीएम आता है। एलसीएम आया 60। फिर हम 5, 6 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आता है। और 60 में से अगर 30 हमारा जाता है तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो इसमें 30 जो होगा आपका उत्तर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। अंतर कितना है? 30 का अंतर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर आपसे पूछा गया है। तो इसमें 5 अंकों, क्वेश्चन में कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी होती है, आपको पता है। 1 लगाने के बाद इसके पीछे आपको 4 बार 0 लगानी है। क्या लगानी है? 4 बार हमने 0 लगा दी, ये हो गई सबसे छोटी। अब सबसे बड़ी होता है 9, तो 9 बार हमें 3 बार लिखना है। तो इसमें अंतर पूछा, इसे माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद ये 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये आपका बचा, यहाँ आपका 9 है, ये 9 आ जाएगा। तो ये बचा 9, 90, 0, 1। तो 90, 0, 1 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया गया है 2, 27, 2 यहाँ पर आया 2, 77, 77 प्राप्त करने के लिए 7, 0, 7, 7, 7, 7, 0, 7 और 7, 0, 0, 7 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। तो यहाँ पर जोड़ने की बात आई तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? चलिए ये आपको संख्या दी गई है, तो अगर हमने इसमें संख्या x अगर हम जोड़ते हैं, हमने माना, चलिए इसमें मानते हैं कि जो x अगर इसमें हम जोड़ लेते हैं, कैसे? देखिए ये आपको दिया गया 70, 0, 7, 7 प्लस 77, 0, 7 प्लस 7, 0, 0, 7 आपका हो गया। इसमें अगर हम x जोड़ते हैं, x हमने मान लिया x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27, ये हमारा होगा, यानी 2, 7, 77, ये आपका था, ये था 77, यानी ठीक है।
अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगर तो इसमें इसे जोड़ने के बाद हमारा आता है 21,791 प्लस x आपका है, तो ये बार यहाँ पर चला था 2 77 77, ये आपका था। अब x बराबर हो जाएगा 2 77 77 में से माइनस कर देना है हमें 21,791 को, तो x की जो वैल्यू आई वो आएगी 5986। तो क्या जोड़ा जाए 5986, तो 5986 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी विद्यालय में कोई भी स्कूल है उसमें 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। देखिए यहाँ पर विद्यालय में कितने स्टूडेंट है 320 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में 1/4 लड़के हैं। ओके, अब है कि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियाँ हैं, अब निकालेंगे हम लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों की अगर हम संख्या निकालेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी है 320 गुना 1/4, तो ये हो जाएगा 80। अब है लड़कों की संख्या, किसकी, जो लड़के हैं जो बॉयज़ हैं, तो लड़कों की अगर हम संख्या निकालते हैं तो वो हो जाएगा 320 माइनस 80, क्योंकि 80 जो है लड़कियाँ आई तो शेष जो 320 में से 80 हमने माइनस कर दिया, ये हो जाएगी लड़कों की संख्या 240 है। अब बोला गया है कि जो लड़के खिलाड़ी हैं उनकी संख्या, जो लड़के खिलाड़ी है, तो जो लड़के कौन है, खिलाड़ी है, प्लेयर है, तो जो लड़के खिलाड़ी है ये हो जाएंगे कितने आपके 240 लड़के थे, तो 240 गुना 2/3 आपका दिया गया है, इसमें 2/3 खिलाड़ी है, तो 2/3 आपका हो जाएगा। अब इसे सोल्व करने के बाद हमारा आता है 160, कितने लड़के हैं 160 आपके हैं। अब जो लड़के खिलाड़ी नहीं है, जो लड़के खिलाड़ी नहीं है, क्या नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं है, तो जो खिलाड़ी नहीं है उसमें से 240 में से हम माइनस कर देंगे 160 को, 240 में से 160 हमने माइनस कर दिया क्योंकि 160 खिलाड़ी है, तो कितना आएगा 80 हमारा आंसर आता है। और 80 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹40 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹15 का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए ₹190 किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी पूछी गई है कि कितना होगा, तो 2 किलोमीटर की यात्रा का 40 रुपये आपका है और शेष यात्रा के लिए जो बचे रुपए थे यानी 190 में से अगर हमने माइनस कर दिया 40 तो कितना हो जाएगा 150 आपके बचे, उसके पास रुपए कितने बचे 150। तो 1 किलोमीटर की जो यात्रा है, 1 किलोमीटर की यात्रा का भाड़ा हो जाएगा 15 रुपये। कितने रुपए हो गए 15 रुपये हो गया। तो अब रुपए जो 15 है आपके, इसमें जाता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाता है, तो अगर 150 रुपये है तो 150 रुपये में हो जाएगा 1/15 गुना 150, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो मोहन के घर से ऑफिस की दूरी कितनी है 10 + 2, 2 किलोमीटर, इसमें एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर था तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। कितना हो गया 12, तो 12 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है, बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता पूछी गई है कि बाल्टी की जो धारिता है वो कितनी होगी, तो इसमें बाल्टी के पानी की मात्रा दी गई 2/7, तो खाली भाग, जो खाली स्पेस है, खाली जो भाग है, खाली भाग कितना है, चलिए खाली भाग अगर हम निकालते हैं ये हो जाएगा 1 - 2/7, तो कितना होगा इक्वल हो जाएगा 5/7 आपका। तो 5/7 भाग जो है वो खाली है, 5/7 भाग पानी भरने की आवश्यकता है, पानी भरने की आवश्यकता है, पानी भरने की आवश्यकता, उसे नीड है, आवश्यकता आवश्यक है, पानी की जब मात्रा होगी आवश्यक पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा कितनी 15 लीटर आपकी है, पानी की मात्रा दी गई है 15 लीटर। तो अब जो पूरे बाल्टी की जो धारिता होगी, पूरी बाल्टी की धारिता अगर हम निकालें धारिता, तो धारिता निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 गुना 7/5,
तो 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 21 लीटर आपकी आएगी। तो बाल्टी की जो धारिता है वो 21 लीटर की आपकी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक रेलगाड़ी, देखिए इस तरह रेलगाड़ी ट्रेन वाला क्वेश्चन आता ही आता आपका है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बजे चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय है, तो यार रेलगाड़ी का स्टेशन ए से चलने का समय आपको दिया गया है, बी का दिया गया है। तो अब लगा समय हमें क्या करना है, 22:15 में से, सिंपल है कि 22:15 में से 17:40 को हमें घटा देना है, टाइम आ जाएगा आपका। तो कितना आता है, ये आता है 4 घंटे, कितने 4 घंटे 35 मिनट आपका आएगा। तो 4 घंटे 35 मिनट कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो तार की लंबाई 90 सेंटीमीटर, अगर हमने तार को मोड़कर आयत बनाने पर जो आयत का परिमाप है, तो आयत का जब हमें परिमाप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2L प्लस बी इक्वल 90 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो 2L हमें दिया नहीं गया है, तो B है इसमें जो चौड़ाई दी गई है, ब्रेथ इसकी दी गई है, वो दी गई है 15, तो इक्वल हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर जो कि हमें दिया गया है। तो 2L प्लस 30, 2L प्लस 30, क्योंकि 15 दूनी 30 आपका हो जाएगा, ये 90 आपका है। इसके बाद ये हो जाएगा 2L इक्वल, ये 90 में से 30 आपका माइनस हो जाएगा, 60 आपका बचा, तो L बराबर कितना हो जाएगा 30 आपका आएगा। तो अब आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, जो अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई जो आई है 30 आई है और जो चौड़ाई है 15 में दी गई है, 30 की 15 से मल्टीप्लाई करेगी तो कितना आएगा 450 आपका, यानी 450 आएगा। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो क्षेत्रफल हुआ वो है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। तो इसे निकालने का सिंपल सा, यानी 4 प्लस 2/3 दिया गया, 2/3 आपका हो गया, ये हो जाएगा इनटू समकोणों में, यानी जो राइट एंगल है वो होता है 90 डिग्री का आपका। तो इसे 16 अगर हम करते हैं, ये आ जाएगा 14/3 इंटू 90 आपका हो जाएगा, तो 14, ये हो जाएगा 30 आपका आएगा। तो 14 गुना 30 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आया। तो अब क्या करना है हमें, जो 420 यानी 395 में से कितना अधिक है, तो 420 में से हमें माइनस कर देना है 395 को। तो जब हम इसे माइनस करेंगे कितना आएगा 25 आपका आएगा, तो 25 अधिक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न गुणों वाली आकृति की आपको पहचान करनी है। पहला, इसकी 4 भुजाएं है, कितनी भुजाएं है, 4 भुजाएं हैं। दूसरा है कि यह एक बंद आकृति है, यह एक बंद आकृति है। सी, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है, इसके सभी कोण 90 के हैं। तो ये क्या होता है, केवल आयत है, रॉन्ग। दूसरा केवल वर्ग है, ये भी गलत। तीसरा आयत या वर्ग बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। यह आपको दिया गया 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है। तो सिंपल यहाँ पर आपको कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर जो 25 विद्यार्थियों में जो गणित में जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट है उनमें गणित में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं और 32 और 42 के बीच के अंक यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 32 और 42 के बीच जिसके भी नंबर आपके 32 से आगे वो हमें लिखना है। तो देखिए 33 जो है इसमें सबसे पहले 33 है। 33 कितनी बार आपका आ रहा है, 2 बार इसमें 33 आपका है, 2 बार आ रहा है 33, ठीक है, 2 बार है 33, 1 बार है 34, 2 बार आपका 35 आ रहा है, 1 बार 36 है, 1 बार 37 है, 1 बार 38 है और 2 बार इसमें 39 आपका है। 2 बार क्या है 39 है, 2 ही बार इसमें 40 आपका है। तो टोटल देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 विद्यार्थी है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन आपका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है
कि निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। दिन दिया गया है, बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या आपको यहाँ पर दी गई है। सोमवार, मंगल, बुध यानी 7 दिन, 6 दिन आपके यहाँ पर दिए गए, सोमवार से लेकर शनिवार तक का। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है कि सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या में अंतर यहाँ पर आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया? अंतर पूछा गया है। तो चलिए अब इसे अगर हम निकालते हैं तो इसे निकालने के लिए कितने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 28 प्लस 37 प्लस 25 कितना हो गया? ये होता है आपका 90 आपका होगा। अब है कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के अगर हम निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा मंगलवार यानी दूसरे 25 प्लस 23 प्लस 38 आपका है, तो ये हो जाएगा 86 आपका। तो इसमें से 90 में से माइनस कर दिया 86, तो कितना आता है? 4 आपका आएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न पैटर्न का अवलोकन आपको करना है। जैसे दिया गया है कि 1 बराबर 1 है, 3 प्लस 5 8, 7 प्लस 6 27, और इसमें पूछा गया कि अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में संख्या पूछी गई है कि क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपने 1 का 1 हो गया, 3 और 5 इसने 8 जोड़ा है। इसके बाद 7 9 और 11 इसने जोड़ा। क्या जोड़ा? 7 9 और 11 जोड़ा है, जो कि 27 आया। यहाँ है 13 15 17 19 64 आया। इसके बाद यहाँ पर 19 के बाद देखिए 21 आएगा, प्लस के 23 आएगा, 23 के बाद 25 आएगा, और 25 के बाद 27 होगा, और 27 के बाद 29 आपका होगा। टोटल हो जाएगा 125। तो ये आपका आएगा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है कि इसमें 125 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 16 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठकरण, कंपार्टमेंटलाइजेशन। यह क्या दर्शाता है? तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन है उनकी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर यहाँ एक ही कक्षा के विद्यार्थियों का विभिन्न खंडों सेक्शन में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। रॉन्ग। ऑप्शन बी यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। राइट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए इन परीक्षाओं टेस्ट की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भात्मक बनाती है। रॉन्ग। ऑप्शन बी इन परीक्षाओं टेस्ट को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं। ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं। रॉन्ग। ऑप्शन डी ये बच्चे की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते। राइट। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक बच्चा है योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। जैसे 6 - 3 4 हो गया, 6 + 4 10 है, 2 + 7 9 9 - 7 = 3। तो उपयुक्त परिस्थिति में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है? तो कैसे? पहला ऑप्शन है स्थानीय मान का। रॉन्ग। ऑप्शन बी समानुपातिकता। रॉन्ग। ऑप्शन सी पश्चिमगामी पश्चिम गिनती करना। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? तो सबसे कम प्रासंगिक कौन होगा? ऑप्शन ए है कि गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। राइट। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। रॉन्ग। ऑप्शन बी अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता या करती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ऑप्शन ए एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना। रॉन्ग। ऑप्शन बी अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना। रॉन्ग। ऑप्शन सी गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। राइट। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 है कि स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा या से दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित
करता है या करते हैं। तो पहला आता है इसमें आपका स्टेटमेंट कि शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न पूछने चाहिए, रोंग। सेकंड है कि सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, रोंग। थर्ड है पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक हो, राइट। चौथा आता है इसमें फोर्थ कि पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्रियों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल सही। तीसरा और चौथा सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 कि कक्षा 5 के एक विद्यार्थियों को जब भिन्न हो, जैसे 3/10, 7/10, 15/10 है इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है, तो वह 3/10 आपका दिया गया 1.3 लिखता है। तो इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए कक्षा में उसका लापरवाह रवैया है, रोंग। ऑप्शन बी वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या या अंकों के बीचों बीच लगा रहा या रही है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है कि एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़, गेंद, टोकना इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें जिनको विभिन्न तरीके से बराबर समूह में बांटे और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 है कि वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य होगी? ऑप्शन ए बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं, रोंग। ऑप्शन बी इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रेमियों के निगमन से संबंधित होता है, रोंग। ऑप्शन सी बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि राष्ट्र और के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। CPD का अर्थ है, तो CPD का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो CPD का अर्थ है, ऑप्शन ए है कि सेंट्रल परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, रोंग। ऑप्शन बी कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट, रोंग। ऑप्शन सी करिकुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रोंग। ऑप्शन डी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में डैश की सहायता करता है। तो किसकी सहायता करता है? ऑप्शन ए शिक्षक को, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए शिक्षक की सहायता करता है, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन आता है NCERT के अनुसार कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड प्रकार का उपयोग यहाँ कर रहे हैं? ऑप्शन ए अमूर्त, रोंग। ऑप्शन बी है दृश्य मापिता आइकॉनिक, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 30 क्वेश्चन है, लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है, रोंग। ऑप्शन बी आकृतियों, जो यहाँ पर आपका सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट है कि आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है, ये भी सही है। सी एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, बिल्कुल सही है। डी किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, रोंग। तो ये आपका राइट रोंग होगा, रोंग इसमें आपका पूछा गया ऑप्शन डी, यानी कोई भी आकृति में जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है उसको जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगा सकते, ये आपका बिल्कुल सही है आपका, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें आपका करेक्ट हो गया। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।